आज की वीडियो में मैं तुम लोग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8। और इस वाले एपिसोड में हम लोग को फाइनली जिन वर्सेस ब्रांड देखने को मिल चुका है और हम लोग को जेजो आइलैंड के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन पता चलेगी इस एपिसोड में। इस एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है, इसलिए तुम लोग को अभी से सब्सक्राइब का बटन दबा देना यार। और हाँ, तुम लोग को पिछले एपिसोड्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बस अभी हम चलते हैं अपने एपिसोड पे। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं जिन उस डीमन के अटैक को डॉज कर रहा होता है और डॉज करते करते फाइनली जिन उसके मास्क को पकड़ लेता है। लेकिन जब उसको मास्क पकड़ता है तो हम देखते हैं अंदर से किसी लड़की की आवाज़ आती है और ये आवाज़ सुनकर जिन्हों थोड़ा सा शौक हो जाता है। फिर वो जब उसके मास्क को उठाता है तो हम देखते हैं अंदर से एक लड़की निकलती है। वो बोलती है मैं माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारना। जिन्हों देखते ही तो एक लड़की है। फिर वो अपने डैगर को वापस रख लेता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन इसी मौके का फ़ायदा उठा के वो लड़की जिन्हों पर अटैक कर देती है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर टस्कर जाता है जो कि उसके अटैक को रोक लेता है और ये देख के जिन्हों बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। फिर वो लड़की बोलती है मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ कर देना, गलती से हो गया, मैं आपकी सारी मदद करूंगी, मैं आपको यहाँ का सारा रास्ता बता दूंगी, बस मुझे मत मारना प्लीज़। जिसको देख के जिन्हों उसके पास आता है और बहुत ही कोल्ड वे में बोलता है क्या मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। और जिन्हों को और देख के वो लड़की डर जाती है और बोलती है हाँ तुम मेरे पे भरोसा कर सकते हो। फिर जिन्हों बोलता है तो ठीक है, अब तुम मेरे साथ आओगी। और इसी नजरी कट जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में एक सिटी को जो कि पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है और हम देखते हैं एक बंदे को जो कि पूरी तरह डरा होता है क्योंकि उसके सामने एक जेजो आइलैंड का एंड होता है जिसने कि यहाँ पर सभी इंसानों को मार दिया है और ये सिर्फ लास्ट बंदा बचा होता है जिसको कि वो एंड बहुत बुरी तरह मार देता है। फिर वो बड़े शहर को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से चला जाता है। फिर हम दोबारा से देखते हैं जिन्हों और उस लड़की को, जिन्हों से उसका नाम वगैरह पूछते तुम कहाँ से आई हो और वो बोलती है मेरा नाम एसिल है और मेरे दारू फैमिली से आई हूँ। फिर जिन्हों अपने माइंड में सिस्टम के बारे में सोच रहा होता है वो बोलता है जब मैं ब्रोकर के साथ फाइट कर रहा था उसने मुझसे बोला था कि इसके कानों में आवाज़ आती रहती है कि सभी इंसानों को मार दो। और ये सेम सवाल जब एसिल से पूछता है तो वो बोलती है हाँ मुझे भी ऐसी आवाज़ें आती हैं, लेकिन एक और आवाज़ भी आती है। जिन्हों बोलता है कैसी आवाज़, वो बोलती है मुझे ये आवाज़ आती है कि हमें हमारी इस पूरी जगह की रक्षा करनी है। जिन्हों बोलता है रक्षा आखिर किससे। लेकिन हम देखते हैं जब एसिल बोल रही होती है वो ग्लिच कर रही होती है सेम उसी तरह जैसे टस्क कर रहा था और बरोका कर रहा था। फिर वो बोलती है हमारा एक दुश्मन है जिसको मारने के लिए हम लोग पूरी जंग की तैयारी कर रहे हैं। जिन्हों बोलते हैं तुम क्या बोली जा रही हो, जंग आखिर किससे तुम लोग को जंग करनी है और तुम्हारा कौन दुश्मन है ये। लेकिन आगे वो कुछ बता पाती, वो ग्लिच की वजह से बेहोश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हंटर एसोसिएशन में मीटिंग हो रही होती है और उस मीटिंग में चेयरमैन गोगानी और गिमचुल होते हैं। गिमचुल बोलता है आप सभी को पता होगा कि जेजो आइलैंड के एंड्स ने अटैक कर दिया है और पूरे जेजो आइलैंड में से एक एंट यहाँ पर आ चुका है और उस एक एंट ने जापान पे अटैक कर दिया है और वहाँ के सभी लोगों को मार दिया उसने। और यहाँ पर हम लोग को ये भी पता चलता है कि एक एंट एक ए लेवल के बराबर पे है, मतलब कि सेम लेवल पे है। और फिर ये सब कुछ सुन के चेयरमैन गोगानी बोलते हैं अगर ये जेजो आइलैंड के एंट्स के अटैक बढ़ते रहे तो ये साउथ कोरिया पे भी अटैक कर सकते हैं, इसलिए हम लोग को जापान के साथ मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए। तो इसीलिए हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन होते हुए मैं तुम सभी को ये ऑर्डर देता हूँ कि हम सभी लोग जेजो आइलैंड में दोबारा से रेड करेंगे। और इसके बाद इसी नजरी कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिन्हों और एसिल को जिन आपस में बात कर रहे होते हैं और बात करते करते एसिल को उसका घर दिख जाता है। फिर वो जिन्हों से बोलती है यही है मेरा घर। और उसके बाद ये दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन घर के अंदर जाते ही जो एसिल का डैड होता है वो बिल्कुल शौक हो जाता है। वो बोलता है आखिर एसिल तुम किसको लेके आ चुकी हो घर। वो बोलती है डरने की बात नहीं है डैड, ये तो बस मिस्टर जिन्हों है। लेकिन हम देखते हैं एसिल का डैड जिन्हों की सारी शैडोज को देख पा रहा होता है, जिसको देख के वो अपनी आर्मी को जिन्हों पे अटैक करने के लिए बोल देता है और वहाँ की सारी आर्मी ने जिन्हों को घेर लिया होता है। फिर एसिल बोलती है आप गलत समझ रहे हैं डैड, जिन्हों ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे इंसान है। और फिर एसिल का डैड मान जाता है। लेकिन वो जिन्हों से बोलता है तुम यहाँ पर करने क्या आए हो। और फिर जिन्हों बोलता है आपकी बेटी की मैंने जान बचाई थी और उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि इस डंजन्स के फ्लोर के बारे में मुझे सब कुछ बताएगी और इसने मुझे पिरामिड देने का भी प्रॉमिस किया है। और ये सब कुछ सुनने के बाद एसिल के डैड को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन फिर वो बाद में मान नहीं जाता है और जिन्हों को पिरामिड का मैप दे देता है। लेकिन मैप लेने के बाद भी अपना लौंडा जिन्हों खुश नहीं हुआ। वो बोलता है मुझे आपकी बेटी चाहिए। और ये बात सुनकर एसिल का डैड पूरा शौक हो जाता है। वो बोलता है तेरी इतनी हिम्मत हुई तो क्या बकी जा रहा है। और फिर जिन्हों बोलता है ओ सॉरी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तो ये कह रहा था कि आपकी बेटी ने मेरे से प्रॉमिस किया है कि वो इस डंजन के सारे फ्लोर्स के बारे में मुझे बताएगी और आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बेटी को यहाँ पर सही सलामत लेके आऊँगा। और थोड़ा सा मनाने के बाद एसिल का डैड मान ही जाता है। और फिर जिन्हों एसिल से पूछता है क्या तुम मेरे साथ जाने के लिए रेडी हो। और भाई वो एक सेकंड में हाँ बोल देती है। ब्रो यार जिन्हों के पास कैसे रीज है, साला हर लड़की से पटी जा रही है। लेकिन फिर हम देखते हैं इसी नजरी कट जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में कुछ साइंटिस्ट को जो कि उसी जेजो आइलैंड से आए एंड पे रिसर्च कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर एक गिल्ड की मेंबर आती है और हमें दिखता है एक नया गिल्ड मास्टर। और अभी ये कौन है, कौन सी कंट्री से है, वो तुम लोगों को वीडियो में पता चल जाएगा। तो उसके बाद हम दोबारा से देखते हैं जिन्हों को वो इस डंजन के 90 लेवल पे पहुंच जाता है और हम देखते हैं उसका बहुत सा रैंक लेवल हो चुका होता है। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है कि ग्रीसो टैंक का रैंक S और A हो चुका है। और हम देखते हैं वहाँ पर एसिल होती है जो कि कुछ चीज़ें ढूंढ रही होती है। फिर वहाँ पर जिन्हों भी आ जाता है। वो बोलता है तुम क्या कर रही हो। वो बोलती कुछ नहीं, मैं बस कुछ ढूंढ रही थी। फिर एसिल जिन्हों से पूछती है आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया जिन्हों। और जिन्हों बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और ये बात सुनकर एसिल पूरी हिल जाती है। वो बोलती तुम क्या बोली जा रही हो। लेकिन फिर जिन्हों बोलता है अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, अब तुम अपने घर जा सकती हो। लेकिन एसिल बोलती तुम क्या बोल रही हो, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। लेकिन जिन्हों बोलता तुम नहीं जा सकती
इसके आगे बहुत ज़्यादा खतरनाक लेवल्स हैं जिसको तुम पार नहीं कर पाओगी, और मैंने तुम्हारे डैड से वादा किया है कि तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पे छोड़ के आऊँगा। लेकिन इसके बाद ऐसे जिद करने लगती है। वो बोलती है मुझे कुछ नहीं होगा, डरने की बात नहीं है, बस मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ जिन्वू। और फिर थोड़ा सा मनाने के बाद जिन्वू मान ही जाता है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं जिन्वू अलग अलग लेवल पर जा रहा होता है और हर लेवल पर उसको बहुत खतरनाक डीमंस मिल रहे होते हैं। वो बहुत ही जल्दी लेवल पार कर रहा होता है। वो 97 लेवल पे पहुंच जाता है और उसके बॉस को आके वो फाइनली 100 लेवल पे पहुंच जाता है। और जब वो दोनों 100 फ्लोर पे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पर एक कुर्ता हुआ ड्रैगन आता है जिसके ऊपर बैठा होता है बरान, इस लेवल का बॉस जो कि डीमन किंग है। फिर इसके बाद हम देखते हैं बरान अपने ड्रैगन को लेके हवा में उड़ जाता है और अपनी तलवार को पकड़ के जिन्वू की तरह डीमंस को समन कर रहा होता है। और हम देखते हैं वहाँ पर सभी डीमंस आ जाते हैं और जिन्वू और एसिल को घेर लेते हैं। और एसिल बोलती है मुझे बहुत डर लग रहा है जिन्वू, अब हम क्या करेंगे। और इसके बाद जिन्वू बोलता है अब मेरी बारी है। और हम देखते हैं वहाँ पर सभी शैडो सोल्जर आ जाते हैं और इन सब की फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं टैंक सबको बहुत इजीली मार होता है। और इसके बाद हम देखते हैं टस्क को जो कि अपने मैजिक से लावा बना के सबको मारा होता है। और फिर हम देखते हैं बरान को जो कि अपने स्वॉर्ड को सामान कोर करता है और सामान से बहुत ज़्यादा बिजली आना शुरू हो जाती है और उस बिजली से सभी सोल्जर्स मार रहे होते हैं। और हम देखते हैं वो अटैक बस एसिल को लगने वाला होता है, लेकिन मौके पे आके उसको जिन्वू बचा लेता है। और इसके बाद जिन्वू अपनी स्टेल्थ को यूज़ करता है और अपनी स्पीड को बूस्ट कर लेता है और बहुत ही स्पीड में बरान पे अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं बरान उसके अटैक को बहुत ही इजीली रोक देता है। और उसके बाद वो जिन्वू को पकड़ के बहुत ही दूर फेंक देता है। और उसके बाद वो अपनी बीम से जिन्वू पे अटैक कर देता है, लेकिन वो बीम जिन्वू पे लग पाती, जिन्वू वहाँ से फटाफट भाग जाता है। फिर इसके बाद जिन्वू टस्क को अटैक करने के लिए बोलता है और टस्क ऐसे ही करता है, टस्क अपनी बीम से अटैक कर देता है जिसकी वजह से बरान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर जिन्वू उस ड्रैगन को मार देता है। और उसके बाद जिन्वू बोलता है अब फाइट बराबरी की होगी, तूने मेरा बहुत दिमाग खराब कर दिया था। और हम देखते हैं बरान को उसको बहुत गुस्सा आ रहा होता है और इधर ही सीन कटे आता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में हम लोग को फाइनली इस गिल्ड मास्टर का पता चल जाता है जो कुछ देर पहले आया था। तो ये बंदा और कोई नहीं जापान का गिल्ड मास्टर है जो कि एक एसरेक हंटर भी है और साथ में उसकी एक ट्रांसलेटर भी होती है। फिर वो बोलती है जैसा कि हम लोग को पता है ये एंड्स बहुत ज़्यादा खतरनाक है जेजो आइलैंड के, और जितना हम लोगों ने इनके बारे में रिसर्च की है हम लोग को ये पता चला है कि इन एंड्स को अपने से ताकतवर ओपनर से लड़ने में मज़ा आता है। और ये सारे एंड्स एक ही साल में फुली ग्रो हो जाते हैं और इन लोग को अपनी रानी एंड से ताकत मिलती है, जिसका मतलब है हम लोग को उनकी रानी को मारना पड़ेगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद चेयरमैन गुगानी बोलता है हम लोग को तो अभी तक कुछ पता नहीं था एंड्स के बारे में। और ये कहने के बाद गुगानी हम लोग को उस गिल्ड के बारे में बताता है। तो ये जापान की गिल्ड है और इस गिल्ड का मास्टर तुम लोग को सामने दिख रहा होगा, इसका नाम है रियोजी और ये एक एस रैंक हंटर भी है। और तुम बिलीव नहीं करोगे ये पूरे वर्ल्ड का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड है और इनकी गिल्ड में पूरे 11 एस रैंक हंटर भी हैं। फिर हम देखते हैं रियोजी पूरे साउथ कोरिया के सामने एक शर्त रख देता है और वो शर्त होती है कि जेजो आइलैंड रेड में पूरे 11 एस रैंक हंटर जाएंगे। और ये बात सुन के गुगानी बिल्कुल शॉक हो जाता है। वो बोलता है आप ये क्या बोल रहे हैं। रियोजी बोलता है मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, हम लोग को बहुत ताकतवर लोग चाहिए जो जेजो आइलैंड में रेड कर पाएँ। और फिर थोड़ा सा मनाने के बाद गुगानी मान ही जाता है और यहीं पे सीन कट ही आता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जिन्वू और बरान की फाइट को जिन्वू के सारे सोल्जर्स हारे होते हैं और हम देखते हैं आयरन को वो बरान पे अटैक कर देता है, लेकिन बरान अपनी स्वॉर्ड को लेता है और आयरन को मार देता है जिससे कि जिन्वू के एमपी पॉइंट्स खत्म हो रहे होते हैं। और फिर जिन्वू उसके बाद फटाफट बरान पे अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं बरान अपने हाथ से जिन्वू को पकड़ लेता है और जिन्वू को ऊपर उठा देता है। और हम देखते हैं बरान बस जिन्वू को मारने वाला होता है, लेकिन बीच में टस्क आया था जो कि बरान को पकड़ लेता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जिन्वू अपने डैगर को लेता है और बरान पे मार देता है। और हम देखते हैं वहाँ पर एग्रिस भी आ जाता है और सभी लोग मिलकर बरान को पकड़ लेते हैं, लेकिन भाई बरान फिर भी रुकता नहीं है, वो अपनी फुल पावर को रिलीज करता है और सभी लोगों को दूर फेंक देता है। और इस अटैक के लगने की वजह से टस्क और एग्रिस की पावर लेवल बहुत लो हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों गायब हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं जिन्वू के एमपी पॉइंट्स बिल्कुल लो हो जाते हैं, जिसका मतलब है जिन्वू अब अपने सोल्जर्स को समन नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं जिन्वू वर्सेस बरान फाइनल फाइट। हम देखते हैं आसमान से बारिश स्टार्ट हो जाती है और जिन्वू फटाफट अटैक कर देता है बरान पे और बरान भी सेम ही करता है। और जो इन दोनों की फाइट होती है भाई नेक्स्ट लेवल एनिमेशन है इस फाइट की, लिटरली तुम लोग को गूज़बम्स आ जाएंगे इस फाइट को देखने के बाद। लेकिन फिर हम देखते हैं फाइट के बीच में बरान बहुत ही चालाकी से जिन्वू का डैगर दूर फेंक देता है, जिससे कि जिन्वू पूरा शॉक हो जाता है। और इसी चीज़ का फायदा उठाकर बरान अपनी बीम से अटैक कर देता है जिन्वू पे, जिससे कि जिन्वू बस मरने वाला था। लेकिन हम देखते वहाँ पर आ जाती है एसिल जो कि अपना डैगर बरान को मारती है, जिसकी वजह से बरान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसी चीज़ का फायदा उठाकर जिन्वू बरान पे अपनी पूरी ताकत से अटैक कर देता है। वो बरान पे अपना एक पंच मारता है जिससे कि बरान फाइनली मर जाता है। और फिर हम देखते हैं फाइट के बाद वहाँ पर आ जाती है एसिल और जिन्वू उसको देख के बोलता है एसिल मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम अपने घर वापस जा सकती हो। और ये देख के एसिल खुश हो जाती है और यहीं पे ये एपिसोड एंड आता है। सो बस यही था सोलो लेवलिंग सीजन 2 का एपिसोड नंबर 8। अगर तुम लोग को ये वीडियो और ये पीक का एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना यार। सो मैं मिलूंगा तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।